हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी के लिए ब्रायोफाइटा चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या एग्ज़ाम में आ चुके हैं उनको हम इस तरीके से रिवाइज करा रहे हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक स्पीसीज ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ये चारों ब्रायोफाइट्स के स्पीसीज हैं। इसमें से पूछ रहा है कौन सा एक्वेटिक स्पीसीज है। एक्वेटिक मतलब कौन जल में पाया जाता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा रिक्सिया फ्लूइटान्स। तो रिक्सिया फ्लूइटान्स जो है एक प्रकार का एक्वेटिक स्पीसीज है, किसका, ब्रायोफाइट्स का। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कंसीडर्ड टू बी फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। किसे इंडियन ब्रायोलॉजी का जनक कहा जाता है या भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है डॉक्टर SR कश्यप, जिनका पूरा नाम है सर शिवराम कश्यप, जो भारतीय ब्रायोलॉजी के जनक हैं। और इनका जन्म 6 नवंबर 1882 में झेलम, पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फ्यूनेरिया द पेरिस्टोम टीथ आर। फ्यूनेरिया या मांस में पेरिस्टोम टीथ किस प्रकार का होता है। आर्थ्रोडोंटस टाइप, निमेटोडोंटस टाइप, एम्फीडोंटस, नन ऑफ दीज। तो फ्यूनेरिया का जो पेरिस्टोम टीथ होता है वो स्पेशली होता है आर्थ्रोडोंटस टाइप, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आर्थ्रोडोंटस टाइप होता है। इसमें टोटल 32 पेरिस्टोम टीथ होते हैं जो 2 कतार में पाए जाते हैं और प्रत्येक कतार में 16 दांत पाए जाते हैं। इस प्रकार से 2 कतार में 16 32 पेरिस्टोम टीथ या परिमुख दांत पाए जाते हैं, जो किस प्रकार के होते हैं, आर्थ्रोडोंटस टाइप। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पेरिस्टोम टीथ इन कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया। तो फ्यूनेरिया के कैप्सूल में पेरिस्टोम टीथ की संख्या कितनी होती है। तो पेरिस्टोम टीथ की संख्या होती है 32। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेरिस्टोम टीथ आर मेनली फाउंड। निम्नलिखित में से किसमें पेरिस्टोम टीथ पाया जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है लीवरवर्ट, हॉर्नवर्ट, मॉसेस, ऑल ऑफ दीज। तो जो पेरिस्टोम टीथ होता है ये स्पेशली पाया जाता है मॉसेस में, यानी कि फ्यूनेरिया में। इन विच ग्रुप ऑफ प्लांट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज मेनली फाउंड। तो इस किस प्लांट ग्रुप में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेनली पाया जाता है। तो वायरस, लाइकेन, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स का जो मेन प्लांट होता है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, और उसके बाद उससे जो बनता है स्पोरोफाइट वो डिप्लॉइड होता है। तो एक बार गैमेटोफाइट एक बार स्पोरोफाइट। तो इस प्रकार से इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स आर। ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइट क्या होते हैं। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एम्फीबियस, नॉन ऑफ दीज। तो ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो जनरली एम्फीबियस होते हैं, यानी कि उभयचर होते हैं। ये जनरली छायादार और नम स्थानों पर पाए जाते हैं, लेकिन इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे हम लोग एम्फीबियस ऑफ प्लांट किंगडम भी कह सकते हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो एम्फीबियस, यानी कि उभयचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट इन। ब्रायोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट से किसके लिए भिन्न होता है, या ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से क्यों भिन्न होता है। क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होता है उसमें लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो ब्रायोफाइट्स में इनका क्या होता है, अभाव होता है, जबकि टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं, ए ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरिडोफाइट्स इन लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। द डेhiscence ऑफ मास कैप्सूल टेक्स प्लेस बाय द रप्चर ऑफ द फॉलोइंग। मतलब मास कैप्सूल का विसर्जन किसके फटने से होता है। तो मास कैप्सूल का जो विसर्जन होगा जब उसका जो अपरकुलम होता है, अपरकुलम अगर फटेगा तब उसका जाकर के विसर्जन या डेhiscence होता है। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सही, अपरकुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू मास। निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मास है। तो इसमें ऑप्शन है बॉग मास,
क्लब मास, रिंडर मास या स्पाइक मास। तो जो ट्रू मास होता है वो स्पेशली है बॉग मास, जिसको हम लोग स्फैग्नम भी कहते हैं, जबकि क्लब मास और स्पाइक मास जो होते हैं ये टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, और रिंडर मास का मतलब होता है लाइकेन। तो इसमें से ट्रू मास कौन सा है? तो जो ट्रू मास है वो है बॉग मास। इस बॉग मास को पीट मास के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम स्फैग्नम भी कह सकते हैं। कॉर्ड मास इज ए कॉमन नेम ऑफ। कॉर्ड मास किसका कॉमन नेम है? तो फ्यूनेरिया का जो सामान्य नाम होता है वो होता है कॉर्ड मास। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका फ्यूनेरिया। तो इसी प्रकार से आपका पीट मास था वो स्फैग्नम के लिए था।